न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी। 20 लाख रुपए कीमत का 34 टन सरिया लेकर गायब हुआ ट्रक चालक पंजाब से हुआ गिरफ्तार। दुर्गापुर की एक स्टील फैक्ट्री से लेकर गया था रड। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। ओम बगड़िया पैनल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिद्वंदी पैनल पर दागा सवाल। जिनको चैम्बर से लगाव ही नहीं है वो चैम्बर में पदाधिकारी के लिए खड़े हुए हैं। बिना उचित कागजात के कोयला ले जाते 3 ट्रक चालक गिरफ्तार, कोयला भी जब्त। बानपुर में हीरापुर थाना और परवीर धर के संगठन द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने पंजाब के धर्मकोट जिले से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिस पर ट्रक समेत 34 टन लोहा का रड गायब करने का आरोप है। दरअसल बलजिंदर सिंह नामक यह शख्स एक ट्रक चालक है और वह दुर्गापुर सब डिविजनल के सागरभंगा इलाके में स्थित एक स्टील फैक्ट्री से सरिया लेकर अपने ट्रक में जम्मू के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वह जम्मू नहीं पहुंचा। तब फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा दुर्गापुर के कोक ओवन थाना में इसकी शिकायत की गई थी। यह घटना 2021 साल की है। पुलिस मामलों की तफ्तीश में उतरी तो पता चला कि बलजिंदर सिंह कृषि आंदोलन में हिस्सा ले रहा है। तब उसे पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई, लेकिन इस हफ्ते पुलिस फिर से पंजाब से बलविंदर सिंह के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को पुलिस ने बलविंदर को दुर्गापुर कोर्ट में पेश कर आगे की जांच के लिए अपनी हिरासत में लिया है। आसनसोल शहर और शिल्पांचल का प्रमुख व्यवसायिक संगठन आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नई कार्यकारिणी के लिए 2 जून को चुनाव होने जा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी ऐसा लग रहा है कि चुनाव में कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि चैम्बर चुनाव में 2 गुट यानी 2 पैनल बन चुके हैं और दोनों पैनल में अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार मुकाबला सीधे तौर पर गौरी शंकर अग्रवाल की अगुवाई वाली पैनल गौरी फॉर ग्लोरी और ओम बगड़िया की अगुवाई वाली पैनल एक्सपीरियंसेस एंड यूथ के बीच होने जा रहा है। चूंकि अब चुनाव में गिने चुने दिन रह गए हैं, इसलिए दोनों पैनल द्वारा जोर शोर से व्यवसायियों के बीच जनसंपर्क किया जा रहा है। एक दिन पहले ही बृहस्पतिवार की शाम को गौरी फॉर ग्लोरी द्वारा अपने समर्थक व्यवसायियों को लेकर आश्रम मोड़ स्थित पार्वती होटल में एक गेट टुगेदर कार्यक्रम रखा गया था। इसमें इस पैनल को समर्थन दे रहे प्रमुख व्यवसायी सचिन राय के साथ ही पैनल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार गौरी शंकर अग्रवाल समेत विनोद गुप्ता समेत बाकी उम्मीदवार भी उपस्थित थे। लेकिन एक दिन बाद ही शनिवार को अपराह्न एक्सपीरियंसेस एंड यूथ के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ओम बागड़िया के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें इस पैनल को समर्थन दे रहे निवर्तमान अध्यक्ष नरेश अग्रवाल भी उपस्थित थे। साथ ही इस पैनल के बाकी उम्मीदवार भी यहाँ मौजूद थे, जिनका मीडिया से परिचय कराया गया। बहरहाल संवाददाता सम्मेलन में निवर्तमान अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और निवर्तमान सचिव शंभू झा तथा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ओम पगड़िया ने अपने पैनल की जीत के दावे किए। ठीक इसी तरह के दावे गौरी फॉर ग्लोरी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार गौरी शंकर अग्रवाल, सचिन राय और विनोद गुप्ता ने भी गेट टुगेदर कार्यक्रम में किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल व्यवसायियों के हित को लेकर है। आसनसोल इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र होने के बावजूद आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की संख्या रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी कम है। रानीगंज चैम्बर के सदस्यों की संख्या 1121 है, जबकि आसनसोल चैम्बर के सदस्यों की संख्या उनसे कहीं कम 609 ही है। चैम्बर सदस्यों की संख्या कम क्यों है? जब इस न्यूज प्रहर के संवाददाता ने यह सवाल पूछा तो निवर्तमान अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने क्या कहा, आइए आप स्वयं देख लीजिए। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक रानीगंज व्यवसायिक संगठन रानीगंज, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एरिया बड़ा है और वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नॉर्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 4 चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो वो जो संख्या है वो रानीगंज से 500 मेंबर्स क्या है, तो आगे क्या चैम्बर्स के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहाँ क्या थे। आपको इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि व्यापार बढ़ता है। व्यापार जिस हिसाब से अनुपात में बढ़ा, यह व्यापार जो है आज आने वाले वर्षों में 100 मेंबर्स होना, अब क्या है कि उनके बच्चे काम संभालेंगे। तो जब उनके बच्चे अब काम संभालेंगे और व्यापार बढ़ेगा, तो अगर 600 मेंबर्स हैं और उनके बच्चे बढ़ें तो अवश्य वो काम को देखकर और उस तरह से अग्रसर होंगे।
तो आगे का जो मेंबर्स धीरे हैं, अब जो स्ट्रेंथ व्यवसाय की बढ़ गई है उस हिसाब से मेंबर्स। वहीं जब फिर से अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे ओम बगड़िया से पूछा गया कि आप पर चेंबर की दुकान बेचने के आरोप लगे थे, तो क्या इसका नेगेटिव प्रभाव इस बार नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चेंबर के हित की काम किया है। प्रचार में कुछ आम जरूरी है, प्रचार करें। वो पिछले इलेक्शन में बहुत प्रचार किए थे कि बगड़ी जी तो दुकान बेच देगी, बगड़ी जी किसी को दुकान बिक्री नहीं कहते, पूरी कमेटी में पास हुआ था और वो अपोजिशन वाले का काम ही यही है बोलने का, इसलिए मेरे पैनल में मैं सीधे वाइस प्रेसिडेंट की खड़ा हुआ, 3 मेंबर ने मैं पूर्ण बहुमत से सबसे अधिक मतों से जीता था। मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन चैम्बर कोई दुकान बिक्री नहीं की गई थी, सब हम लोगों की मीटिंग हुई थी, मीटिंग में पास हुआ था, उनका मोल भाव रखा था, जो दाम में बिक्री होती है उससे अच्छे दाम में बिक्री हुई और चैम्बर को फ़ायदा हुआ। आज चैम्बर को उससे नुकसान हो रहा था हम लोगों का, जो 100 रुपये महीना दे रहे थे वो रिपोर्ट में दे रहे हैं, हम लोग पास नहीं आ रहा है, जमा हो रहा है नहीं आ रहा, ये भी नहीं मालूम लोगों को, तो उसमें हमने बिक्री सबसे सलाह कुल मिलाकर कहना है आपकी कि उस जो पुराना आरोप है उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने जाता? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ओम बगड़िया के समर्थन में बोलते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा कि जो भी काम किया गया है वह नियम के मुताबिक और बैठक कर लिया गया है। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में बहुत सी बातें आती हैं। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे बड़ी सुविधा है कि हमारी मंथली एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो निर्णय लिया जाता है उसी निर्णय के हिसाब से ही वहाँ पर काम होता है और उस चीज़ को जो मीटिंग होने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में उस माइनस को पढ़ा जाता है और वहाँ पर अगर कोई गलती है तो उसका सुधार होता है, वरना उसको पास कर दिया जाता है। इसलिए कहीं पर भी कोई काम हो वो वहाँ पर उस टाइम से पास किया जाता है और जो भी बिक्री और खरीद हुई है वो जितने भी मेंबर्स हैं या अपोजिट में हो या इसमें हो, वो वहाँ पर सहमति से ही आप देखिएगा कि जिस टाइम पर ये काम हुआ है, आप अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी की लिस्ट निकालिएगा तो देखिएगा उसमें वो भी मेंबर्स उस टाइम पर शामिल हैं। और ये प्रथा किंतु हमारे जो पुराने एडवाइजर थे, हमेशा मीटिंग में ये बात उठती थी कि कहाँ से 100 रुपये आ रहा है या 50 रुपये आ रहा है, इसका निवारण कैसे हो सकता है, कि वहाँ भाड़ा बढ़ाया जा सकता है या सेल करके किया जा सकता है। तो ये मीटिंग का आलोचना, हाँ हम लोग जब इस बार आए तो इस मुद्दे को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में कि अब कोई भी संपत्ति चैम्बर्स की नहीं बेची जाएगी, किंतु नहीं बेची जाएगी, ये फाइनल है। किंतु आगे क्या होगा या एजीएम में क्या होगा, जनरल मीटिंग में, वो अलग बात है, किंतु हमारा निर्णय किंतु उस मीटिंग से आज तक है कि कोई भी संपत्ति नहीं बेची जाएगी, इसलिए ये मुद्दा उठता ही नहीं। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। शनिवार को आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए ओम बगड़िया की अगुवाई वाली एक्सपीरियंसेस एंड यूथ पैनल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवर्तमान सचिव शंभू झा ने जहां उनके और नरेश अग्रवाल द्वारा किए कार्यों को गिनाया, वहीं गौरीशंकर अग्रवाल की अगुवाई वाली पैनल गौरी फॉर ग्लोरी के उम्मीदवारों को लेकर सवाल भी किया। हम लोगों के सभी परिवार के सदस्य हैं और आप लोगों को मालूम है कि मैदान में कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि व्यवसायी लोग ट्रेड लाइसेंस के लिए कितना त्रस्त थे। हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक से अपील की थी, मंत्री साहब से अपील की थी, उसके द्वारा सारा ये आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इस बीड़ा को उठाया था। उसके बाद कॉरपोरेशन के तरफ से सहूलियत के लिए एक साथ 3 साल का ट्रेड लाइसेंस मिला है। अब विदाउट पेपर वो लोग ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए बाध्य हो गए। उसी तरह जब कोरोना महामारी था, हमने अपने सदस्यों को, परिवार को, सबको रोज ले जाकर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में 1400 लोगों को वैक्सीन दिलाने की चेष्टा की थी। इसी तरह अनगिनत कार्य हैं हम लोग। अभी जो बिजनेस ग्लोबल मीट हुआ उसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री को जो प्रपोजल दिया था, मुख्यमंत्री ने एक ही आवाज में हम लोगों को उत्तर दिया। मैं, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे ट्रेजरर वहाँ पर जाकर मीटिंग करके आया उनके बुलावा पे, और आप लोगों के सामने बहुत जल्द आप लोग देख पाएंगे कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इंडस्ट्रियल पार्क होगा। हम लोगों ने ये आह्वान किया है और वहाँ से हम लोगों को ये प्रपोजल मिला है, और आने वाले दिन में आसनसोल के उत्थान के लिए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस तरह से करता आया है और आगे करेगा। बहुत लोग आते हैं, हवा की तरह बातें करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग हमेशा चैम्बर का भला चाहते हैं, चैम्बर का सदस्यों का भला चाहते हैं। सुपुत्र हैं विशाल गुप्ता, और 12 मीटिंग में 1 मीटिंग भी अटेंड नहीं किए हैं। जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं वो 12 में 5 मीटिंग अटेंड किए हैं। जिनको चैम्बर से लगाव ही नहीं है वो चैम्बर में पदाधिकारी के लिए खड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी हंसी की बात है। इसलिए चैम्बर से जिनको जुड़ाव होगा वो चैम्बर की मीटिंग में तो हमेशा मौजूद रहेंगे कि चैम्बर का क्या भला हो रहा है, क्या नहीं बुरा हो रहा है। तो जो जिनको चैम्बर से लगाव ही नहीं है वो क्या चैम्बर में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये सबसे हंसी की बात है। इसलिए मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूँ, एक्सपीरियंस एंड यूथ का टीम इस बार पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड बना रहा है, और आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ पूरे पश्चिम बर्धमान और आसनसोल का उत्थान होगा। दुर्गापुर के बुदबुद थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात को हाईवे से 3 ट्रकों को जब्त किया जिन पर अवैध कोयला लदे थे। जब पुलिस ने इन ट्रकों को हाईवे पर रोककर जांच की और ट्रक चालकों से कोयले के कागजात दिखाने को कहा तो वे ऐसा नहीं कर सके, जिसके बाद पुलिस ने कोयला लदे तीनों ट्रक को जब्त कर लिया और साथ ही 3 ट्रक चालकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ट्रक चालक शरीफ अंसारी और गजाधर यादव झारखंड के रहने वाले हैं, जबकि संतोष सिंह आसनसोल सब डिविजनल के बाराबनी का रहने वाला है। पुलिस ने तीनों ट्रक चालकों को शनिवार को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया।
आसनसोल के जीटी रोड के किनारे शनिवार को एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इससे आसपास के लोग भयभीत हो गए। यह घटना आसनसोल के रामबंधु तालाब इलाके में हुई। यह आग और भी भयावह हो सकती थी अगर आग वहां निकट ही रखे टायरों में लग जाती, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए टायर रिपेयरिंग दुकान के समक्ष पुराने टायर को वहां से हटा दिया। लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई। सूचना पाकर दमकल कर्मी भी अपने इंजन के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर में लगी आग को पूरी तरह से काबू कर लिया। स्थानीय एक व्यवसायी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक रूप से आग लग गई। सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों की बिजली के कनेक्शन स्वयं ही काट लिए ताकि कहीं और शॉर्ट सर्किट न हो। यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई और लोकल लोगों ने मिलकर आग बुझा दिया है। समय लगा थोड़ा सा, अभी तक दमकल नहीं पहुंची है, तो ना ही इलेक्ट्रिसिटी कोई आदमी आया है जो लाइन काटे ताकि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। अगल बगल के लोगों ने अपने सब करंट ऑफ कर दिया ताकि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो। फिलहाल अभी तक कोई देखिए, अभी सायरन बज रहा है, देख रहे हैं शायद दमकल की गाड़ी पहुँच रही है। तो आग तो बुझ ही चुका है। तो देखा जाए आगे क्या करते हैं लोग, जितने कब इसको रिपेयरिंग करेंगे, कब यहाँ लाइन आएगी। मेरा नाम तरनजीत सिंह वडेरा, जीती। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। स्कूल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगातार समाज सेवा एवं लोगों की जिंदगी को बचाने के उद्देश्य से सभी थानों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को हीरापुर थाना प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान में हीरापुर थाना के अधिकारियों सहित CVVP कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्त को आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया। शिविर का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम ने रक्तदाता को प्रमाण पत्र प्रदान कर किया। मौके पर DCP अभिषेक मोदी, ACP प्रतीक राय, हीरापुर थाना प्रभारी प्रसन्नजीत राय, हीरापुर सर्किल इंस्पेक्टर श्रीनाथ पाल, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता प्रवीर धर सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। আমরা প্রত্যেক থানাতে এইভাবে উৎসর্গ প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, যেহেতু এই সিজনে ব্লাডের অভাব থাকে, অ্যাভেলেবিলিটি কম থাকে কম্পারেটিভলি, তার জন্য আমরা প্রত্যেক থানাতে একটা করে অ্যাডিশনালি উৎসর্গ প্রোগ্রাম করছি, যেটাতে আমরা
পাবলিকের মধ্যে অবগাহন বাড়িয়ে দিচ্ছে আর এবং পাবলিকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছি। তো আজকে হীরাপুর থানার পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম প্রায় 100 লোক ব্লাড ডোনেট করতে এগিয়ে চলেছে। স্যার এখন অবধি কত ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আপনাদের কমিশনার থেকে হয়েছে আর কত লোক এখন মোটামুটি ব্লাড? আমরা উৎসর্গ প্রোগ্রামটা বছর ধরে চলাতে থাকে, কিন্তু এই মাসের জন্য স্পেশালি প্রত্যেক থানাতে এক একটা করে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। আমি নিজেও বিভিন্ন থানাগুলোতে প্রোগ্রামগুলোতে পার্টিসিপেট করেছি। আজকেও সকালে কাউন্সিল থানাতে হয়েছে, তো প্রায় প্রত্যেক থানাতেই এই প্রোগ্রাম হচ্ছে আর হয়েছে। बर्नपुर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशंस के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से शनिवार को बर्नपुर टाउन के अपर रोड मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह संगठन आसनसोल शिल्पांचल में रक्तदान आंदोलन के प्रणेता के रूप में परिचित परवीर धर ने स्थापित किया था। रक्तदान शिविर के उद्घाटन समारोह में कोलकाता सेंट्रल ब्लड बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर स्वपन सोरेन, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, स्वास्थ्य भवन के अधिकारी डॉक्टर सरजीत राय, जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास सहित संगठन के विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। साथ ही कई पार्षद भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान 30 लोगों को डॉक्टर कार्ल लाइन्स पुरस्कार, 40 लोगों को रक्तदाता सम्मान, 5 लोगों को नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान उपस्थित आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और पार्षद अशोक रुद्र ने बर्नपुर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन की भूरी भूरी प्रशंसा की। আসতে বাধ্য হই, কারণ ওর ডাকটাই হচ্ছে এত আন্তরিকতা এবং এই রক্তটা এত প্রাসঙ্গিক এবং এত বাস্তব, যে বাস্তব কাজটাতে যদি আমরা নিজেদের থাকতে পারি সেটাই আমরা মনে করি নিজেদের ভাগ্যবান। সেই জন্য এই উপস্থিত থাকতে পারি এবং প্রবীরদাকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি প্রবীরদার দীর্ঘ আয়ু দিক। তারই মধ্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, সবাই এসছে, সবাইকে আমার ধন্যবাদ। আমাদের সোশ্যাল ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ডোনার্স প্রত্যেক বছরই এখানে এই দিনটিকে তারা বেছে নিয়ে বিগত 39 বছর ধরে একটা মা কালীর পুজো এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে প্রবীর ধরের নেতৃত্বে। তার সাথে তার সুযোগ্য কন্যারা আছেন, পুরো পরিবার আছেন, তার টিম আছে এবং এই ধরনের একটা মানবিক এবং সামাজিক প্রোগ্রাম যেটা মানুষের কল্যাণে মানুষের জন্য ব্যবহার হয়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी।